हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो एकेडमी। सो गाइज़, अगर आप 45 प्लस स्कोर करना चाहते हैं एएफओ के मेंस के एग्ज़ाम में और आप सिर्फ और सिर्फ एनआर सुंडा बुक के भरोसे बैठे हैं तो आप भूल जाइए कि आप इतना स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि अभी के टाइम पे रीडिंग ऑफ एनआर सुंडा इज़ नॉट इनफ फॉर द एएफओ मेंस एग्ज़ाम। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस वीडियो में ब्रेक डाउन करूँगा क्यों इनफ नहीं है और उसके अलावा आपको कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए अगर आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। और उसके साथ ही मैंने पेज ऐड किया हुआ है कुछ एनालिसिस का, जो कि काफ़ी टाइम से क्वेश्चंस उस टॉपिक से आ रहे हैं, उसके बारे में आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। तो मैं भी इस चैनल पे कुछ पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, एमसीक्यू सीरीज़ बाकी जगहों जैसा, लेकिन मेरा पहला रोल होने चाहिए कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। तैयारी मतलब पढ़ना क्या है वो सबसे पहले बताना चाहिए। पढ़ तो हम बाद में भी लेंगे, पढ़ना क्या है वो अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो हम 2-3 वीडियोस बना चुके हैं ऑलरेडी, स्ट्रैटेजी पे, वेटेज पे, हाई वेटेज टॉपिक पे, और आज हम ब्रेक डाउन करेंगे रिसोर्सेज के ऊपर, ठीक है। तो इस आप पाई चार्ट को देख सकते हैं, यहाँ पे 45% वेटेज हमने दिया हुआ है एनआर सुंडा स्टैंडर्ड बुक्स को और आपकी बाकी स्टैंडर्ड बुक्स और आपके कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज जो हैं उनको। तो क्या सच में ये 45% आपके लिए इनफ होगा एग्ज़ाम को क्रैक करना और फाइनल लिस्ट मेरिट लिस्ट तक जाना? क्या 45% इनफ होगा? अभी के टाइम में 45% निकाल दो, आप 40% इसको मानो और 5% आप हम इसको दे सकते हैं, किसको? गवर्नमेंट स्कीम्स को, ठीक है। बाकी हम 55% में क्या पढ़ना रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा। अब हम पहले कुछ टॉपर से सुनते हुए आ रहे हैं, जो काफ़ी टॉपर्स हैं। अभी हमने इसी साल इंटरव्यू लिया, पूजा मंगल का, जाके देखना, चैनल पे पड़ा हुआ। उन्होंने मई में अपनी स्टार्ट की थी मेंस की तैयारी। उसके पहले वो सिर्फ सुंडा, उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ सुंडा पढ़ती थी। मई में उन्होंने अपनी फुल फ्लेज में तैयारी स्टार्ट की। तो क्या सुंडा पढ़ना ज़रूरी है? नो डाउट बहुत ज़्यादा पॉपुलर किताब है बेसिक क्लियर करने के लिए। लाइक जो इम्पॉर्टेंट वन लाइनर हैं, टर्म्स हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, डाटाज हैं, ठीक है, वो करने के लिए तो हर कोई रेफ़र करता है सुंडा को, ठीक है। आप आराम से किसी अदर एग्ज़ाम के लिए पढ़ के जाओ, नो डाउट आप आराम से अच्छा स्कोर करके आओगे। लेकिन अभी आपको एएफओ के मेंस में अच्छा स्कोर करना है, 45 प्लस स्कोर लेके जाना है, तो सिर्फ और सिर्फ ये बुक आपको हेल्प कर सकती है एक क्विक रिवीजन में, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद करने में, और वन लाइनर आपको लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। तो ये बुक आपको रखनी है, कैसे पढ़नी है मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। इसीलिए हमने इस बुक का सरल ये निकाला था कि भाई इस बुक को आसान भाषा में हम एक एक्सप्लेनेटरी वीडियोज़ के थ्रू आपको दे दें। इसलिए एनआर सुंडा हमने स्टार्ट किया था। जो बच्चे लाइक काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं कंटेंट को लेकर, जिनके पास बुक्स नहीं है, उनको हम पूरी किताब को ऑनलाइनर फॉर्मेट में, टेबल के फॉर्मेट में दे दिया है, वो अपना क्लासेस वगैरह कर रहे हैं। अगर किसी भी बच्चे को थोड़ा सा डाउट आ रहा है कि यार 40% भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, किसी बुक से डायरेक्टली 40% क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मुझे कैसे वेरीफाई करें, कैसे पता करें कि सच में ये 45% नंबर सही है कि नहीं है? तो अगर आपके पास टाइम है, सिंपल, आपके पास किताब है, किताब खोलिए, 8 से 10 सालों के पीवाईक्यूज़ निकालिए, ठीक है। पीवाईक्यूज़ आपको इजीली मिल जाएंगे, हमने वेबसाइट पर डाल दिया 11 साल का, वहाँ से आप देख सकते हैं। पीवाईक्यूज़ निकालिए, सब्जेक्ट उसमें डिवाइड करिए, उसमें से टॉपिक डिवाइड करिए, और हर एक सब्जेक्ट में जाकर आप हर एक क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हैं इजीली। बुक आपके पास है, ज़्यादा दिन नहीं, 1-2 दिन लगेगा आपको पूरा, आप बैठ के इतना निकाल सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस भी डाले हुए एंड में, वो आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप मेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो क्या क्या मेंस के लिए पढ़ना चाहिए, क्या एक्चुअली मेंस डिमांड करता है आपसे। अब एक तो 60 क्वेश्चन आ रहा है, अगर आपको सिलेबस भी दे दिया तो डेफिनेटली बच्चे वहीं से पढ़ने वाले हैं और वो बहुत आसान हो जाएगा 60 आउट ऑफ 60 स्कोर करने के लिए। तो ये कुछ लोग थोड़ा सा सस्पेंस बना के रखते हैं, पहले इनको तो थोड़ा सा झिलाएंगे। आप किसी भी क्वेश्चन को सवाल नहीं उठा सकते कि ये गलत है कि नहीं, क्योंकि हमारे पास आंसर की भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ जाता है। तो एग्रोनॉमी के यहाँ पे 9 क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, उसके बाद हॉर्टिकल्चर से भी 9 क्वेश्चन, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी मिला दो तो आप पोल्ट्री वगैरह 10 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। ये ट्रेंड हमेशा इसका ऐसा ही रहता है। तो एवरेज जो मान के चल सकते हैं किसमें, एग्रोनॉमी में 8 से 12 के बीच में, वही सेम हॉर्टिकल्चर का 8 से 12 के बीच में, सॉइल का में भी थोड़ा बहुत लेस हो जाता है, जो 6 से लेकर आप इसको 10 के बीच में रख सकते हैं। और इसका एनिमल हस्बेंड्री और प्लस डेयरी वाला पार्ट अगर मिला देंगे तो इसका भी 10 से 12 क्वेश्चन एवरेज बन जाता है हर साल। तो इनको तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। सबसे पहली चीज़, अभी आपको रिसोर्सेज बताऊंगा कहाँ से पढ़ना है उसके लिए।
बाकी एग्री इंजीनियरिंग जितने भी एलाइड टॉपिक्स हैं, एलाइड सब्जेक्ट हैं, वहाँ से क्वेश्चन हर साल रखता है, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़े सिर्फ और सिर्फ 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन के लिए। ठीक है, जैसे आपका एग्री इंजीनियरिंग से 4 क्वेश्चन बना था, फॉरेस्ट्री से भी आपके 3 क्वेश्चन, फिशरीज़ मैंने डाला नहीं है, फिशरीज़ से भी इंपॉर्टेंट इनका सब्जेक्ट है, 3 से 4 क्वेश्चन, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन आप मान के चलो फिशरीज़ से आ ही जाते हैं। ठीक है, पैथो एंटो को मिला दें, ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में मिक्स कर देते हैं एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर के डिसीजन बेस्ड वाले पार्ट में। ठीक है, और सेरिकल्चर, एपिकल्चर से भी क्वेश्चन मिला था, सीड टेक, और एक तो मशरूम आ गया था लास्ट ईयर। ठीक है, तो ये अगर ट्रेंड आप देखते हैं तो कुछ टॉपिक इसमें मिसिंग भी हो जाते हैं, नेमेटोलॉजी कोई नहीं पढ़ता है कभी कभार, कुछ ऐसे टॉपिक भी आ जाते हैं जनरल टॉपिक्स जो आप रावे में करके आते हैं, प्रैक्टिकल थिंग्स आप पूछ लेते हैं। अगर 2-3 सालों के PYQs आप एनालिसिस करते हैं पिछले 2-3 सालों के, थोड़ा सा लैंग्वेज देखना, पूछने का लैंग्वेज थोड़ा सा बदल गया है AFO का। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊं तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स डाले हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये है आपका RS मीना की बुक से डायरेक्टली इकोनॉमी, गली इरोजन वाला पार्ट से क्वेश्चन आता है, वाटर कंजर्वेशन वाला टॉपिक, डायरेक्टली वैरायटी पूछी गई है, ये आपका अरुण कातान ने मेंशन है और बाकी बुक्स में नहीं था। उसके साथ वाटर यूज एफिशिएंसी। ठीक है, उसके बाद एक कंपाउंड के बारे में पूछा था, टॉक्सिक कंपाउंड के बारे में इन कॉटन, तो ये डायरेक्टली किसी बुक में मेंशन नहीं था, आपको ICAR के कोर्स या फिर TNU के पोर्टल पे ही मिलता। ऐसे टॉपिक डायरेक्टली आप सर्च करके ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ टॉपिक भटका देते हैं। ये 24 आई थिंक 2024 का ये पेपर मैं दिखा रहा हूँ। 25 के रिसोर्सेस मैंने डाले हुए हैं पहले से ही। उसके बाद यहाँ पे सोइंग टाइमिंग के बारे में क्वेश्चन था, आई थिंक ये राइस का है। ठीक है, RS मीना के बुक में डायरेक्टली यहाँ पे दिया हुआ। उसके बाद क्वेश्चन बना था आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी की डिफिनीशन डायरेक्टली, तो लंबे लंबे पैराग्राफ दे देते हैं, उसके बाद ये पूछते हैं टर्म्स क्या है, तो उतने लंबे डेफिनेशन याद नहीं होते बच्चे, तो आपको क्लास में मैं वर्ड ब्रेकडाउन ट्रिक्स वगैरह के साथ हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन बना था कि क्रायो प्रिजर्वेशन का डायरेक्टली डेफिनेशन दे दिया गया था। कौन सा बायोलॉजिकल मटेरियल है लाइक सेल्स एंड टिश्यूज आर प्रिजर्व यूजिंग लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर सेल्सियस। तो ये है आपका क्रायो प्रिजर्वेशन का ये मेथड, डायरेक्टली आपको डेफिनेशन दे दी गई और टर्म्स पूछ रहे हैं। तो ये भी डेफिनेशन कोई भी ऐसे स्टैंडर्ड बुक्स में डायरेक्टली आपको मिलेगा नहीं, सुनना में तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला। तो ये हो जाता है पूरा होलिस्टिक कवरेज। तो मैं आपको आगे एक स्लाइड है मेरे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्रोमेट्रोलॉजी का डायरेक्टली डेफिनेशन पूछा गया था, तो किसी भी बुक से आप डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा बहुत सब्जेक्ट का आइडिया लेना ही चाहते हैं तो एक बेसिक बुक रखने के लिए आप ये फॉलो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ नाम डाल दिए हैं, तो सारे पढ़ने की ज़रूरत है नहीं आपको। अगर आप स्टार्ट भी कर रहे हैं तो जो सब्जेक्ट की क्लैरिटी है, अगर आपको समझते कि आ जाए, मुझे क्रॉपिंग सिस्टम पैटर्न क्या होता है उसके बारे में पता चल जाए, उससे एग्जाम्पल पढ़ जाए, ऑब्जेक्टिव पता चल जाए, तो आप आराम से अरुण कहते हैं कि दोनों वॉल्यूम ज़रूर से पढ़ लें। जितना टॉपिक है उसमें उतना तो कम से कम कवर करके रखें। ठीक है, ये काफ़ी लोग जो पहले से तैयारी करते हुए आ रहे हैं पढ़ते ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो एनआर फंडा से पहले अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इन दोनों वॉल्यूम्स को ज़रूर से रेफ़र करें, और काफ़ी टीचर भी इसको फॉलो करते हैं पढ़ाने के लिए। ठीक है, और मतलब कि काम हो जाता है आपका बेसिक वाला पार्ट इससे। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री या डेयरी के लिए तो हमने बहुत ही तगड़ा नोट्स बना दिया, पैडाम का मास्टर नोट्स। इसके अलावा आपको कुछ भी रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्रोनॉमी में आप RS मीना कवर कर सकते हैं, और एग्रोनॉमी इसमें भी दिया हुआ है। उसके साथ साथ रेडी किताब आती है और टीचर लोग रेफ़र करते हैं पढ़ाने के लिए, आपको क्लासेस में उसी से मिलेगा। ठीक है, बाकी ये बुक आप रेफ़र कर सकते हैं अगर आप कोई भी क्रॉप पढ़ रहे हैं उसके लिए। देखा ना आपने, जो हमने ये पढ़ा, ये बताया भी आपको। ये क्वेश्चन कहाँ चला गया? हाँ, सीज़न वाला क्वेश्चन था ना यहाँ पे। हाँ, ये वाला सीज़न वाला क्वेश्चन ये किसी भी बुक में नहीं दिया था, सिर्फ और सिर्फ RS मीना के बुक में था। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा AFO मिस्टीरियस बन जाता है कि भाई वो किसी एक चीज़ पे स्टक नहीं रहता है कि भाई बस ये पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। जैसे कि क्या होता है, UPSC में कोई लक्ष्मीकांत पढ़ लेता है तो उसका पॉलिटी का पूरा काम हो जाता है 80-90% तक। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप अरुण कातान पढ़ लिए, सुंदरा कोई पढ़ लिए तो आपका 80-90% काम हो जाता है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। क्रॉप के बारे में इतना वास्ट है, इतना कभी कभार डीप चले जाते हैं, किसी बुक में नहीं मिलता है।
तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है बच्चों के लिए। पूछेंगे तो सिंपल वैरायटी पूछ लेंगे, जाएंगे तो इतना डीप चले जाएंगे तो पूछो ही मत। हॉर्टिकल्चर के लिए 2-3 बुक्स हैं, ग्लॉस्टर्स है, इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर जितेंद्र सिंह की बुक है, ठीक है, तीनों पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई एक देखो इसमें रट्टा मार वाली चीज़ें हैं, तो आप कोई भी एक बुक पकड़ लीजिए जो आपको लगे कि हाँ मेरे पास है, इतने काम हो जाएगा। बाकी हमने इसके 3 नोट्स बना दिए 3 पार्ट में, उसको वेरीफाई करें। सॉइल साइंस के लिए DK दास काफ़ी थोड़ी मोटी पड़ जाती है। अरुण कहता है जितना पार्ट है उतना पढ़ लीजिए, बाकी नोट्स बहुत ज़्यादा इनफ हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। एलाइट हृदय के लिए तो देखो 2-3 क्वेश्चन के लिए आप मोटी मोटी किताबें पढ़ने जाएंगे तो बेवकूफ़ी होगी, सरासर बेवकूफ़ी होगी। कोई भी टीचर रिकमेंड नहीं करेगा कि आप कोई भी सेरिकल्चर के, एपीकल्चर के लिए, या फिर आप कोई फॉरेस्ट्री, फिशरी, एग्री इंजीनियरिंग के लिए मोटी मोटी किताबें पढ़ो, क्योंकि वो भी आपकी डिग्री आज हैं, 4 साल में उसकी पढ़ाई होती है, तो उतने तो पढ़ने के लिए कोई रिकमेंड करता नहीं है, कोई भी नहीं बोलेगा। तो इसलिए स्टैंडर्ड सोर्सेस हैं, हमने नोट्स बना के दे दिए आपके लिए, जो भी PYQs है उसको एनालिसिस करके कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि आपका उतने में काम हो जाए। बहुत ही पतले पतले नोट्स, काम हो जाता है उसका, ठीक है। तो ये थोड़े से कुछ सब्जेक्ट के रिसोर्सेज हैं। एंटोपैथो के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको कोई मोटी मोटी किताबें पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। जब भी आप कोई क्रॉप कवर कर रहे हैं, आई थिंक RS मीना में उसका मैनेजमेंट वगैरह के बारे में दिया हुआ है। अगर आप कोई भी पोमोलॉजी में फ्रूट क्रॉप पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में, उसकी पेस्ट कंट्रोल और डिजीज़ वाले पार्ट, डिसऑर्डर वगैरह दिया रहता है, जो कि आप इजीली कवर कर सकते हैं साथ में ही, ठीक है। तो अगर आप एफर्ट लगा रहे हैं तो पहले जो अधिकतम क्वेश्चन आपको देखे जा रहे हैं सभी उस पर लगाइए। अगर थोड़ा सा अगर टाइम मिले तो इस पर रीडिंग पे फोकस करिए, क्योंकि बिना बुक रीड किए बहुत मुश्किल हो जाता है नए बच्चों को अच्छे स्कोर करना, ठीक है। इसीलिए मैं रीडिंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, और कोई भी टॉपर्स रहा है उसकी रीडिंग हैबिट रही है पहले से, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वन लाइनर किताब पकड़ लिए और उसमें से काम हो गया। उसने पहले से कॉलेज में बहुत अच्छी रीडिंग की हुई है, तब जाके वो सुन रहा को 4-5 बार रिवाइज कर पाता है। तो रीडिंग हैबिट डालिए आप लोग, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्कीम में बोला कि दिक्कत होती नहीं है अक्सर, क्योंकि हम आपको यहाँ पे दिखा दें तो ये है, जब मेंस का पेपर हुआ था उसके अगले दिन ही पेपर दे के आए बच्चे, तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजा सर की जो PDF आपने दिया था ग्रुप में, उससे डायरेक्टली यहाँ पे 12 क्वेश्चंस आए हैं। तो मैंने कहा सच में इसमें से आए हैं, तो उसने क्वेश्चन भी मेंशन कर दिए, और काफ़ी अच्छा लगा कि जो हम एफ़र्ट लगाए थे वो थोड़ा सा उसमें काम हो गया बच्चों का, ठीक है। तो अच्छा लगता है जब अगर आप पढ़ाते हैं तो आपके क्वेश्चंस भी आते हैं। तो बस जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, साथ में रिजल्ट लाएंगे और मचाएंगे रिजल्ट में, ठीक है। तो ये वीडियो था, चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप लोग, इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए PDF को, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का वहाँ पे, और बहुत ही जल्दी चैनल पे हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। बताइए कौन सी सब्जेक्ट से स्टार्ट करें सबसे पहले हम PYQs कवर करेंगे, उसके बाद जो भी आप एग्ज़ाम कहेंगे कवर करने के लिए उसका हम कवर करा देंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।